नमस्ते। आज के इस टेक विश्लेषण में बहुत बहुत स्वागत है। आज एक ऐसे विषय पर बात होने वाली है जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की दुनिया को सच में पूरी तरह से बदल रहा है। अगर ऐसा कहा जाए कि अब एआई प्रोडक्ट्स और भारी भरकम सॉफ्टवेयर 10 गुना तेजी से बनाए जा सकते हैं, वो भी बिल्कुल मुफ्त में, तो कैसा रहेगा? आज इसी कमाल के लक्ष्य को हासिल करने के तरीके डिकोड करेंगे। हम एक बेहद शक्तिशाली कॉम्बिनेशन, एंटी ग्रेविटी और क्लाउड कोड को समझने वाले हैं। ये एक ऐसा सेटअप है जो काम करने के तरीके को पूरी तरह से ऑटोमेट कर देता है। तो चलिए, थ्योरी से लेकर एक लाइव ऐप बनाने तक का ये पूरा सफर एक साथ शुरू करते हैं। ओके, तो आगे बढ़ने से पहले जल्दी से आज के रोड मैप पर नजर डाल लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे दी अल्टीमेट एआई कॉम्बो की, फिर समझेंगे सब एजेंट्स वर्सेस टीम एजेंट का कॉन्सेप्ट। उसके बाद प्रैक्टिकल डेमो होगा ग्रॉसरी ऐप बनाने का, और फिर एआई रिज्यूमे बिल्डर का, और आखिर में एडवांस्ड स्किल्स और कनेक्टर्स पर चर्चा करेंगे। तो चलिए, बिना किसी देरी के अपने पहले सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं, द अल्टीमेट एआई कॉम्बो। अब इन तकनीकी शब्दों को थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। क्लॉड कोड को एक बेहतरीन शेफ या एक सुपर पावरफुल इंजन की तरह माना जा सकता है। ये आज के समय का सबसे स्मार्ट एआई कोडिंग असिस्टेंट है। लेकिन जाहिर सी बात है, एक शानदार शेफ बिना एक अच्छे किचन के अपनी डिश तैयार नहीं कर सकता, राइट? बस यहीं पर एंट्री होती है एंटी ग्रेविटी की। एंटी ग्रेविटी वो किचन है, या कह लें कि वो शानदार फरारी है जो एक एडवांस्ड एजेंटिक आईडीई एनवायरनमेंट देता है। मतलब ये वो पूरा स्पेस और टूल्स देता है जहां क्लॉड कोड रूपी शेफ आराम से अपनी कोडिंग की रेसिपी तैयार कर सके। जब ये दोनों टूल्स आपस में मिलते हैं ना, तो क्षमताएं वाकई असीमित हो जाती हैं। अब सवाल उठता है कि इस किचन में असल में कौन कौन सी टूल्स या मॉडल्स काम कर रहे हैं। तो क्लॉड के 3 मुख्य मॉडल्स हैं। पहला है ओपस, जो डीप रीजनिंग, कोडिंग और बहुत ही कॉम्प्लेक्स टास्क के लिए एकदम परफेक्ट है। इसमें विशेष रूप से सबसे एडवांस्ड ओपस 4.6 का इस्तेमाल होता है, जो बड़े बड़े टास्क को भी चुटकियों में सुलझा लेता है। दूसरा मॉडल है सोनेट, जिसकी महारत राइटिंग, एनालिसिस और डॉक्यूमेंटेशन में है। और तीसरा है हाइकू, जिसे क्विक समरी और ट्रांसलेशन के लिए डिजाइन किया गया है। लेकिन याद रखने वाली बात यह है कि इस पूरे सेटअप का असली ड्राइविंग फोर्स ओपस 4.6 ही है, जो सबसे भारी कोडिंग का काम संभालता है। और अब आती है सबसे हैरान करने वाली बात, $0। जी हाँ, ये शायद इस पूरे सेटअप का सबसे बड़ा गेम चेंजर है। आमतौर पर इतने एडवांस्ड कोडिंग टियर्स या क्लॉड के मैक्स मॉडल्स का इस्तेमाल करने के लिए $100 से $200 तक की कीमत चुकानी पड़ सकती है। लेकिन एंटी ग्रेविटी एनवायरनमेंट के अंदर इन प्रीमियम मॉडल्स का एक्सेस बिल्कुल फ्री मिलता है, बिना एक भी पैसा खर्च किए। ये हर डेवलपर के लिए सच में एक बहुत बड़ी बात है। चलिए, अब थ्योरी के दूसरे हिस्से में चलते हैं। सेक्शन 2, सब एजेंट्स वर्सेस टीम एजेंट। और ये बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाता है कि काम करने के पुराने और नए तरीकों में कितना बड़ा फासला है। देखिए, सब एजेंट्स बने पुराने मॉडल में एजेंट्स पूरी तरह से आइसोलेटेड होकर काम करते हैं। वो सिर्फ अपने मैनेजर को रिपोर्ट करते हैं और आपस में कोई बातचीत नहीं करते। इससे होता यह है कि कई बार आउटपुट मिसमैच हो जाता है, रिजल्ट खराब हो सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ नया टीम एजेंट्स मॉडल एक बहुत ही कोलैबोरेटिव और सहयोगी तरीका है। इसमें एजेंट्स एक साझा टास्क लिस्ट शेयर करते हैं, सीधे अपने साथियों के साथ कम्युनिकेट करते हैं, बिल्कुल एक असली ऑफिस टीम की तरह। इसलिए इनका जो आउटपुट आता है वो बेहद सिंक्रोनाइज्ड और एकदम सटीक होता है। अब थ्योरी से बाहर निकलकर कुछ असली एक्शन देखते हैं। सेक्शन 3, ग्रोसरी ऐप बनाना। तो एक पूरा ग्रोसरी स्टोर बनाने के लिए प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का इस्तेमाल करके काम को 4 अलग-अलग एजेंट्स के बीच बांटा जाता है। स्टेप 1 में एजेंट 1 का काम है प्रोडक्ट की सारी ज़रूरतें समझना और उसकी प्लानिंग करना। इसके बाद एजेंट 2 पूरी एप्लीकेशन का बैकएंड लॉजिक तैयार करता है। फिर बारी आती है फ्रंट एंड की, जहां एजेंट 3 यूआई डिज़ाइन पर काम करता है ताकि ऐप देखने में सुंदर और यूज़र फ्रेंडली लगे। और आखिर में एजेंट 4 इन सभी हिस्सों को जोड़कर एग्जीक्यूट करता है और ऐप को सफलतापूर्वक लॉन्च कर देता है। काम का ये परफेक्ट बंटवारा ये सुनिश्चित करता है कि एकदम शुरुआत से एक बेहतरीन स्टोर तैयार हो जाए। और जब ये एआई टीम अपना काम पूरा कर लेती है, तो फाइनल प्रोडक्ट देखकर सच में हैरानी होती है। इस ऐप में एक पूरी तरह से एनिमेटेड यूआई मिलता है, जिसमें प्रोडक्ट्स बहुत ही डायनेमिक तरीके से डिस्प्ले होते हैं।
फ्रूट्स, डेयरी, बेकरी जैसी जटिल कैटेगरीज बिल्कुल सही से काम कर रही होती हैं। और सबसे कमाल की चीज है इसका एक्टिव कार्ट, जो रियल टाइम में कुल बिल कैलकुलेट करता रहता है। जैसे कि मान लीजिए $39 का बिल बन गया। इतना ही नहीं, इसमें एक पूरी तरह से फंक्शनल चेकआउट सिस्टम भी है। इसे दिल्ली की लोकेशन और स्वाति नाम डालकर सफलतापूर्वक टेस्ट भी किया गया। ये सारी डिटेल्स इस बात का सबूत है कि एआई द्वारा जनरेट किया गया कोड कितना ज्यादा असली और सक्षम हो सकता है। अब इस स्लाइड के बारे में जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि इन एजेंट्स को कमांड देना और बदलाव करवाना कितना आसान है। मान लीजिए ऐप के डेटाबेस में कुछ नया जोड़ना है, तो बस एक सिंपल सा कमांड या प्रॉम्प्ट देना है। इन द ऐप अपडेट द वेजिटेबल कैटेगरी विद अनियन एंड पोटैटो। बस इतना ही। ये सुनते ही एआई तुरंत बैकएंड के डेटाबेस में जाता है, जरूरी कोड को मॉडिफाई करता है और अपडेटेड रिजल्ट हाजिर कर देता है। एक एक लाइन का कोड खुद बैठकर बदलने का झंझट बिल्कुल खत्म। ये तो हुआ पहला उदाहरण। अब इस सेटअप की बहुमुखी प्रतिभा यानी वर्सेटिलिटी को समझने के लिए एक और यूज केस देखते हैं। सेक्शन 4, द एआई रिज्यूमे बिल्डर। ये एआई सिर्फ कोई साधारण फॉर्म नहीं बनाता है, बल्कि ये एक बहुत ही स्मार्ट सिस्टम है। ये करियर ऑब्जेक्टिव्स, स्किल्स और ई-कॉमर्स जैसे प्रोजेक्ट्स के लिए डायनामिक इनपुट जनरेट करता है। इसमें 5 स्टार कोडर जैसी कोई भी कस्टम अचीवमेंट डाली जा सकती है। इसके बाद क्या होता है? एआई इस कच्चे डेटा को प्रोसेस करता है और उसे एटीएस यानी एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम के हिसाब से पूरी तरह ऑप्टिमाइज कर देता है। इससे रिज्यूमे के शॉर्टलिस्ट होने के चांस कई गुना बढ़ जाते हैं। और सबसे अच्छी बात, ये फाइनल डॉक्यूमेंट को सीधे पीडीएफ और डॉक्स फॉर्मेट में एकदम प्रोफेशनल लुक के साथ एक्सपोर्ट कर देता है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये पूरा इकोसिस्टम सिर्फ कोडिंग तक सीमित नहीं है, बल्कि ये बहुत बड़े लेवल पर काम कर सकता है। सेक्शन 5, एडवांस्ड स्किल्स और कनेक्टर्स। क्लॉड का असली मैजिक तब शुरू होता है जब ये बाहरी टूल्स के साथ जुड़ता है। इस सिस्टम में एक्सटर्नल कनेक्टर्स का सपोर्ट है। इसका मतलब है कि इसे गिटहब से कनेक्ट किया जा सकता है ताकि सारा कोड वहां सुरक्षित रहे। इसके अलावा गूगल वर्कस्पेस जैसे जीमेल, कैलेंडर और ड्राइव के साथ भी ये बड़ी आसानी से सिंक हो जाता है। डिज़ाइन टूल्स की बात करें तो कैनवा और फिग्मा और टीम कम्युनिकेशन के लिए स्लैक जैसे प्लेटफॉर्म्स का सपोर्ट भी मौजूद है। सीधे शब्दों में कहें तो लगभग हर बड़े प्रोडक्टिविटी टूल को जोड़कर पूरे के पूरे नए वर्कफ्लो को ऑटोमेट किया जा सकता है। और इन कनेक्टर्स के साथ एक और शानदार फीचर है, क्लॉड स्किल्स। इसे ऐसे समझा जा सकता है कि ये कुछ कस्टम कॉन्फ़िगरेशंस हैं जो एआई के बर्ताव को खास कामों के लिए ढाल देते हैं। उदाहरण के लिए, अगर रोजाना ई-कॉमर्स बिजनेस प्लान जनरेट करने का कोई बार बार दोहराया जाने वाला काम है, तो एआई को ये स्किल्स सिखाई जा सकती है। इसके बाद एआई बिल्कुल एक एक्सपर्ट की तरह टोन, स्ट्रैटेजी और फाइनेंशियल प्रोजेक्शंस तैयार करेगा। ये एआई को किसी भी खास काम के लिए पूरी तरह से स्पेशलाइज्ड बना देता है। अब इन बेहतरीन एआई टूल्स का पूरा फायदा उठाने के लिए डेटा की गहरी समझ होना भी काफी मददगार साबित होता है। और अच्छी खबर ये है कि डाई स्किल्स प्लेटफॉर्म पर डेटा साइंस और एनालिटिक्स से जुड़े बेहद शानदार एजुकेशनल रिसोर्सेज बिल्कुल मुफ्त में उपलब्ध हैं। यहाँ से पाइथन, मशीन लर्निंग और पावर बीआई जैसे कॉम्प्रिहेंसिव कोर्सेज का एक्सेस लिया जा सकता है। इन फ्री रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके अपनी नॉलेज को बढ़ाया जा सकता है, जिससे इन एआई टूल्स को और भी ज़्यादा इफेक्टिव तरीके से यूज़ किया जा सके। तो आज के इस विश्लेषण से ये बिल्कुल साफ है कि एंटी ग्रेविटी और क्लॉड कोड मिलकर कितनी बड़ी क्रांति ला रहे हैं। लेकिन अब एक बहुत ही बड़ा और दिलचस्प सवाल सामने आता है। जब एक पूरी की पूरी बिना थकने वाली बेहद सहयोगी एआई एजेंट्स की टीम बिल्कुल मुफ्त में उपलब्ध हो गई है, तो क्रिएटर्स अब आगे क्या नया बनाने वाले हैं? संभावनाएं सच में अनंत हैं। तो इसी विचार के साथ आज के इस विश्लेषण को यहीं समाप्त करते हैं। सीखते रहिए, एक्सप्लोर करते रहिए और सोचिए कि अगला बड़ा एआई इनोवेशन क्या होने वाला है। इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।